हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं निशांत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ड पर। तो चलिए शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स से हवलदार बहादुर सीरीज़ की कॉमिक्स हवलदार बहादुर और भगोड़ा कैदी का दूसरा भाग। देख मेरा धोबी पाट, आई मार डाला जालिम, और यह हो गया तू चित। छोड़ छोड़ दे। पहलवान ने छोड़ा था, हवलदार ने वहां से तेज दौड़की लगाई। यह पंडित का लौंडा तो बावला है साला। सुनो तो पहलवान। तीसरे पंडित का दरवाजा खटखटाते हुए हवलदार बहादुर काफ़ी नर्वस थे। खट खट खट। पता नहीं यहाँ कौन सी मुसीबत छुपी हुई है। कहिए, मुझे पंडित शिवशंकर से मिलना है। मैं ही हूँ, भीतर आ जाइए। शुक्र है भगवान का, एक पंडित से तो भेंट हुई। पंडित जी ने उन्हें ले जाकर बैठक में बिठाया। क्या सेवा कर सकता हूँ श्रीमान। एक शादी करा दीजिए पंडित जी। आपकी शादी? अरे नहीं यह आप क्या कह रहे हैं आप तो बहुत शर्मीले हैं। खैर बताइए, आपकी किसकी शादी करानी है? जी कल शाम मेरी साली की शादी है। कल हरगिज़ नहीं, कल मैं आपकी शादी नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता? बात यह है कि मतलब यह है कि कल खुद मेरी शादी है। उल्लू का पट्टा, इसे कल ही शादी करनी ज़रूरी थी। चौथी जगह आखिर सफलता मिली गई। ठीक है श्रीमान, मैं कल आपकी साली की शादी करा दूंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त? हाँ, और वह यह कि आप खुद आकर रिक्शा में मुझे लेकर जाएंगे। मुझसे पैदल नहीं चला जाता है। ठीक है, 8 बजे शादी है, लेकिन मैं आपको 5 बजे ही आकर ले जाऊंगा। कुछ देर बाद, अरे ओ भगवान, मैं पंडित जी का प्रबंध करवाया हूँ। ठीक है, मैं तो कल सुबह ही अपने मायके चली जाऊंगी। तुम शाम को पंडित जी के साथ पहुँच जाना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे? उसी रात शहर में कुछ बदमाश सक्रिय थे। कुछ देर बाद वे अपनी कार में इधर से गुजरेगी। पक्की खबर है ना? बिल्कुल पक्की। वह इस समय मिलन समय सिनेमा में 6 बजे वाला शो देख रही है। शो ख़त्म होते ही कुछ देर बाकी है। वह घर जाने के लिए इधर से ही गुजरेगी। कुछ देर बाद वह आ गई। मैं उसकी ओपन कार को पहचानता हूँ। ड्राइविंग सीट पर बैठे बदमाश ने जीप स्टार्ट की और चप धाड़। यू फूल, क्या अंधे हो? अंधे होते तो तुम्हें पहचानते कैसे मिस मालती चोपड़ा। हम तो आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं। खतरा भांप कर लड़की कार से उतरकर भागी। पकड़ो उसे। गुंडों ने उसे दबोच लिया। छोड़ दो। सुबह के अखबार में खबर छपी। मशहूर उद्योगपति धीरज चोपड़ा की सुपुत्री का अपहरण। रिंग रोड से कुंवारी मालती चोपड़ा का अपहरण कर लिया गया है और उसके पिता धीरेन्द्र चोपड़ा ऊंची पहुंच रखते हैं। शहर की सारी पुलिस कुंवारी मालती की तलाश में लगी हुई है, लेकिन यह खबर छपने तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। हवलदार बहादुर ने भी अखबार में यह खबर पढ़ी। हम्म, कहते हैं पूरे शहर की पुलिस तलाश में लगी हुई है। अरे हमें तो सस्पेंड करके घर में बिठा रखा है। अगर हम ड्यूटी पर होते तो उस लौंडिया को चुटकी बजाते ढूंढ निकालते। शाम 4 बजे हवलदार बहादुर अपनी शाली की शादी में जाने के लिए तैयार हुआ। पंडित जी को साथ लेकर चलना होगा। पंडित जी अपना पोती पतरा उठा के तैयार थे। रिक्शा नहीं लाए भाई? बाहर सड़क से रिक्शा ले लेंगे पंडित जी। कुछ क्षण बाद मुख्य सड़क पर वह रिक्शा की प्रतीक्षा में खड़े थे। यहाँ रिक्शा बड़ी मुश्किल से मिलता है। तभी, तुम पंडित चंदूलाल हो ना? हाँ, हम तुम्हें ही लेने आए हैं। एक शादी करानी है, जल्दी से कार में बैठ जाओ। तुम किसी और पंडित के पास ले जाओ भाई। यह हमारे साथ नहीं, तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। यह हमारे साथ ही जाएंगे। यह क्या है? अरे बाप रे, तुम शायद पंडित के चेले हो। चलो तुम भी कार में बैठो, वरना दोनों को गोली मार दूंगा। पता नहीं है बदमाश क्या चाहते हैं, लेकिन अगर इन्हें यह पता चल गया कि मैं हवलदार हूँ तो ये मुझे मार डालेंगे। चुप रहना ही बेहतर है। कुछ देर बाद
एकांत में बनी एक कोठी के कोर्ट में आकर रुकी। उन्हें कार से उतारकर कोठी के भीतर एक जगह ले जाया गया। लो अशोक बाबू, पंडित जी आ गए हैं, अब फटाफट शादी कर डालो। वह क्या है श्रीमान, हमें यहाँ क्यों पकड़ कर लाया गया है? तुम्हें हमारी शादी करानी है पंडित जी। शादी जरा घोटाले वाली है, लेकिन इस काम के लिए मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा। लेकिन घोटाले से आपका क्या अर्थ है श्रीमान? अर्थ यह है कि कन्या शादी के लिए राजी नहीं है, फेरे जबरदस्ती कराने होंगे। यह हमसे नहीं होगा श्रीमान, गोली मार दूंगा पंडित। पंडित जी ऐसे भयभीत हुए कि धड़ाम से फर्श पर गिरे। अरे, यह तो भय से बेहोश हो गया है, तो इसे होश में लाओ, शादी तुरंत ही होनी चाहिए। शादी तो पंडित का यह चेला भी करा सकता है। तुम मिस मालती को लाओ अशोक बाबू। मिस मालती? क्या यह मिस मालती चोपड़ा की बात कर रहे हैं, जिनका कल अपहरण हुआ है? और जब मालती को वहाँ लाया गया, यह वही है। और हवलदार बहादुर के दिमाग ने तेजी से काम करने लगा। श्रीमान, मैं आपकी शादी इस कन्या से करा दूंगा, लेकिन इस काम के लिए आपको 5 नहीं बल्कि 10,000 रुपये देने होंगे। ठीक है पंडित, 10,000 ले लेना, लेकिन शादी जल्दी कराओ। पहले मुझे अपने मंत्र से इस कन्या को शादी के लिए राजी करना होगा, क्योंकि उसकी असहमति रही तो विवाह मान्य होगा। क्या तुम इसे सचमुच मंत्र से राजी कर सकते हो? हाँ, मंत्र में बड़ी शक्ति होती है साहब। आप देखना कि कुछ देर बाद यह कन्या स्वयं चलकर मंडप तक जाएगी। ठीक है, तो फिर पढ़ो मंत्र। यहाँ नहीं, इस काम के लिए मुझे एकांत चाहिए। इस कोठी में तो बहुत कमरे होंगे। हाँ, 5 कमरे हैं। तो मुझे वह सब दिखाओ। मेरे काम के लिए जो कमरा उपयुक्त होगा, मैं वहीं अपना मंत्र पढ़ूंगा। हवलदार बहादुर ने ऐसा कमरा पसंद किया जिसमें फ़ोन था। यह कमरा ठीक रहेगा, तुम कन्या को यहाँ ले आओ, अभी लाता हूँ। अशोक कुमार मालती को ले आया। कन्या को बिस्तर पर लेटा दो और तुम बाहर चले जाओ। मैं यहीं रहूँगा पंडित जी। नहीं, मंत्र पढ़े जाने के दौरान इस कमरे में कोई नहीं रहना चाहिए। तुम दरवाजे के बाहर खड़े रह सकते हो। ठीक है, लेकिन अपने मंत्र ज़रा जल्दी ख़त्म करना। मालती को बिस्तर पर लेटाकर अशोक बाहर चला गया। हवलदार बहादुर ने भीतर से दरवाज़ा बंद किया और मालती की ओर बढ़ा। फिर मालती के कान में उन्होंने कहा, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ मिस मालती। मैं आपके बंधन खोल रहा हूँ, प्लीज़ मुँह से कोई आवाज़ ना निकालिए। उन्होंने मालती के बंधन खोल दिए। आप कौन हैं? आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया है। यह कौन व्यक्ति है जो आपसे शादी करना चाहता है? वह हमारे मैनेजर का बेटा अशोक है। उसने मेरा अपहरण पापा की दौलत पर कब्जा करने के लिए किया है, ताकि मुझसे शादी करके हमारी दौलत का मालिक बन जाए। और जहाँ आप कह दें, यह कौन सी जगह है? यह हमारी ही कोठी है, लेकिन अक्सर बंद पड़ी रहती है। भला कौन सोच सकता है कि मैं अपनी कोठी में कह दूँ? तो अब आप उठकर अपने पापा को फ़ोन कीजिए और कहिए कि पुलिस लेकर तुरंत यहाँ पहुँचे। मालती उठकर फ़ोन करने लगी और हवलदार बहादुर ऊंचे स्वर में अनाप शनाप मंत्र पढ़ने लगा। जय काली कलकत्ते वाली कन्या को कर दे राजी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पंडित जी, दरवाज़ा खोलिए। क्या कर रहे हैं आप? 5 मिनट और प्रतीक्षा करो श्रीमान। इस बीच मालती ने फ़ोन पर अपने पिता को सूचना दे दी थी। पापा आ रहे हैं। गुड, अब मैं आपको फिर से पहले की तरह बांध देता हूँ। मालती को बांधकर बिस्तर पर लेटाने के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। बहुत देर लगा दी पंडित जी। हाँ, लेकिन कन्या शादी के लिए राजी हो गई है। अशोक ने निकट जाकर मालती के मुंह से टेप उतारा। क्या पंडित जी ठीक कह रहे हैं मालती? हाँ अशोक, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ, मगर मगर क्या? बोलो मालती। मैं दुल्हन बनना चाहती हूँ। मेरे लिए शादी का जोड़ा और मेकअप का सामान मंगा दो। अभी मंगाता हूँ, तुम इतने में नहाकर तैयार हो जाओ। आइए पंडित जी, हम बाहर चलते हैं। बाहर हॉल में 2 आदमी गाड़ी लेकर जाओ और शादी का बेहतरीन जोड़ा खरीद कर ले आओ, लेकिन जल्दी, अभी ले आते हैं। तब तक असली पंडित जी को होश आ चुका था और वह सहमे हुए बैठे थे। आपने तो कमाल कर दिया पंडित जी।
मैं आपको माला माल कर दूंगा। यह श्रीमान पंडित कैसे हो गए? तभी, हेलो बॉस, अब तक तो आपकी शादी हो चुकी होगी। मर गए? यह कहाँ से आ गया? हवलदार पर नज़र पड़ते ही वह चौंक गया। अरे, हवलदार तुम? हवलदार? लेकिन यह तो शादी कराने वाला पंडित है। तुम धोखा खा गए बॉस। यह वही हवलदार है जिसे मैं धोखा देकर भाग आया था। हवलदार कुछ कहता, इससे पहले ही बाहर से गोलियों के धमाके सुनाई दिए। धाएं धाएं धाएं। यह क्या हो रहा है? आपके बाराती आ पहुंचे हैं अशोक बाबू। गोलियों की आवाज़ें सुनते ही मालती ने अपने कमरे का दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया था। सेठ धीरेन्द्र चोपड़ा पुलिस का भारी दल लेकर आए थे। फौरन अपनी अपनी पोजीशन ले लो। बदमाश पुलिस का मुकाबला नहीं कर सके और सब गिरफ्तार कर लिए गए। पापा, मेरी बच्ची। इंस्पेक्टर खड़क सिंह हवलदार बहादुर को देखकर हैरान था। तुम यहाँ? इन्होंने ही तो मुझे बचाया है पापा। इन्हें बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। सर, यह बदमाशों का वही गिरोह है जिसे आप गिरफ्तार नहीं कर पाए थे, लेकिन मैंने उस भगोड़े विक्रम को और उसके पूरे गिरोह को गिरफ्तार करा दिया है। अब शेष बातें मैं आपको तब बताऊंगा जब आप मेरी ड्यूटी मुअत्तली के ऑर्डर कैंसिल करा देंगे। आइए पंडित जी, हम चलते हैं। मेरी पत्नी इंतज़ार कर रही होगी। आज फिर तुक्का लग गया। इंस्पेक्टर खड़क सिंह को हैरान छोड़कर हवलदार बहादुर पंडित जी के साथ चले गए। तो चलिए, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।